क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा शुभारंभ। गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। झारखंड के 80% आबादी गाँव में बसती है। सरकार गठन से पूर्व कहा था कि हमारी सरकार का संचालन गाँव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यहाँ के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाएगी, बल्कि आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव और पंचायत में कर रही है। आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों को समस्याओं का समाधान और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गुमला की कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वे लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्योहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। यहाँ 4 डिग्री पहुँचा पारा। इन जिलों में कोल्ड वेव वार्निंग। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी इसी तरह का रहेगा। 22 दिसंबर के बाद 1-2 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। इस दौरान आकाश में हल्का बादल रहने का अनुमान है। अभी मौसम शुष्क ही रहेगा। 21 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिर सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 20 और 21 को तापमान 1-2 डिग्री गिर सकता है। इन 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी हिस्से में शीतलहर चल सकती है। लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए रांची के धुरुआ डैम में 21 दिसंबर को मॉक ड्रिल तैयारियों की हुई समीक्षा। झारखंड में बाढ़ से निपटने के धुरुआ डैम में 21 दिसंबर को मॉक ड्रिल किया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्रभाग की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज मंगलवार को धुरुआ स्थित आपदा प्रबंधन प्रभाग के सभागार में की गई। इस अवसर पर सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं जिलों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर वीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सभी संबंधित विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि झारखंड में यदि बाढ़ आती है तो रेस्क्यू और जान माल की सुरक्षा की तैयारी पुख्ती रखनी है। दलमा समेत आसपास के इलाकों में पहली बार हुई हाथियों के डीएनए की जांच। देश में पहली बार हाथियों का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको पूरा किया जा रहा है। इस कड़ी में दलमा जंगल में हाथियों के डीएनए की जांच हुई है। स्थानीय वन अधिकारियों के सहयोग से विशेषज्ञों की टीम ने प्रक्रिया पूरी की है। इसमें हाथियों के लीद के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई कि यहाँ की किस तरह की प्रजातियाँ मौजूद है। इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के पास भेजी गई है। और इस साहित्यकार महादेव टोपो बोले सिर्फ पढ़ा लिखा समुदाय ही नहीं होता शिक्षित। और इस साहित्यकार महादेव टोपो ने झारखंड की विचारक सुशीला सामंत को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज में शुरू से पढ़ने लिखने वाले लोग थे, लेकिन उन्हें उपेक्षित रखा गया। शिक्षित वह समुदाय भी था जो निरक्षर था। सिर्फ पढ़ा लिखा समुदाय ही शिक्षित नहीं होता। आज के समय में लोग साक्षर जरूर होंगे लेकिन शिक्षित नहीं होते। राजकमल प्रकाशन समूह और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संसाधन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किताब उत्सव में वे बोल रहे थे। दूसरे दिन का पहला सत्र हमारा झारखंड हमारा गौरव का रहा। इस सत्र में उन्होंने कहा कि हमारा संबंध प्राकृतिक से इतना आत्मीय और गहरा है कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। आदिवासी और प्रकृति का गर्भनाल संबंध है, जबकि गैर आदिवासी संबंध में विमुख है। 1850 के पहले जो आदिवासी समाज एकजुट रहता था वो आगे चलकर अलग अलग हो गया।
बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरसी नारायण और जेपी पटेल निलंबित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरसी नारायण और जेपी पटेल को निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने पूरे सत्र के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सदन के बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉक आउट किया। इधर निलंबन के बाद सभी बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में अटल मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। आपको बता दें कि सत्र के दूसरे दिन सोमवार को भी सदन में हंगामा होता रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू केस मामला छाया रहा। विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को इसके जरिए घेरा था। विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर व बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए केस बरामदी मामले को लेकर प्रदर्शन किया था।